जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं एस कुमार सर वर्ग 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए क्रैश कोर्स लेकर के आया हूं। तो वर्ग 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस हमारे YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। तो ज्यादा बातें नहीं करूंगा, केवल और केवल आगामी जो आपका 2026 का जो बोर्ड एग्जाम है, इस बोर्ड एग्जाम में अपियर होने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो हमारे साथ कमर कस करके अंग्रेजी की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए बिना टाइम गवाए हुए। और मैं भी बिना टाइम गवाए हुए आपके सिलेबस को आगे बढ़ाता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग बड़ा नाम सुने हुए टेंस को, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन देते रहता है लोगों को। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेंस पे, ठीक है, फिर उसके काइंड्स पे, स्ट्रक्चर बनाने पे, कैसे हम लोग पहचानेंगे जो हमारा कौन सा टेंस से ये बिलोंग कर रहा है, किस टेंस से है सेंटेंस, तमाम चीजों को, और क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं इस पर, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इन हर एक बातों को हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो बिना देर किए हुए सीधी बात करते हैं, आते हैं हम लोग बात करते हैं केवल किस पे, टेंस पे। तो चलिए, जिससे जहां तक मेरी जानकारी है, ठीक है, और आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक्स वगैरह फलना चिल्ला सब अगर देखिएगा रोड मैप में लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछ दिए जाते हैं। और इसी सब चीज से आपका क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन का भी 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 10 नंबर का टॉपिक है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको हम लोग खत्म भी करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, आपको वही बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, और उसी को ज्यादा समझाया जाएगा, ठीक है, जिस कारण से, जिस चीज से, जिस रोड मैप से, जिस तरीका से, जिस ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चंस को और बच्चों की अपेक्षा जल्दी समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं टेंस पे। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, काल है तो काल ऐसे भी हम लोग कहते हैं, जो कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। तो आइए, ये जो हमारा टेंस है, इस टेंस को हम लोग कहते हैं काल, ठीक है। अगर देखा जाए तो सीधी सी बात, एग्जाम में कोई आपसे क्या कहते हैं इसका डिफिनीशन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सीधी सी बात कहना है, the changing in verb according to time is called tense। देखिए, कहना है द चेंजिंग इन वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। यहां जो चेंजिंग है, चेंजिंग का मतलब परिवर्तन, बदलाव। इन वर्ब यानी कि वर्ब में बदलाव, क्रिया में बदलाव, अकॉर्डिंग टू टाइम यानी कि समय के अनुसार, समय के अनुसार क्रिया में बदलाव जो है, इज है कॉल कहलाते हैं कौन चीज? टेंस। वो क्या कहलाते हैं? हमारा टेंस कहलाते हैं। चलिए, ये हमारा क्या कहलाते हैं? टेंस कहलाते हैं। अब आपको हम एग्जांपल्स चलते हैं। देखिए, कहना है वह आम खाता है, वह आम खा रहा है, वह आम खाएगा। चलिए आइए देखिए, कहना है वह आम खाता है, तो इसको हम लोग बनाते हैं ही ईट्स ए मैंगो। वह आम खा रहा है, he is eating a mango। वह आम खाएगा तो he will eat a mango। प्यारे छात्रों, देखिए, मैंने आपको मात्र 3 एग्जाम्पल दिया हूं। एग्जाम्पल देने के लिए तो बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहला हमारा जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है वह आम खाता है, दूसरा है वह आम खा रहा है, और तीसरा है हमारा वह आम खाएगा, ठीक है।
अब इसमें एक चीज आप देख लीजिए, ही इट्स अ मैंगो हमारा पहला का बना है, दूसरा का बना है ही इज ईटिंग अ मैंगो, और तीसरा का बना है ही विल ईट अ मैंगो। प्यारे छात्रों, इसमें अगर आप देखिएगा तो जैसा कि आपको पता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो वाक्य के प्रारंभ में होता है। तो सबका सब ये यहाँ आप देख रहे हैं, आप सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा ये मैंगो जो देख रहे हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो देख रहे हैं इट्स, ये हमारा V5 हो गया, ING लगा है, V4 विल के साथ है, ये हमारा V1। तो कुल मिलाकर के देख लीजिए, सब जगह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब भी है, लेकिन वर्ब का रूप जो है अलग अलग है। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V4 है, और यहाँ पे V5। और यही जो परिवर्तन की प्रक्रिया है समय के साथ, कहीं खाता है, कहीं खा रहा है, कभी खाएगा, यही समय के साथ जो परिवर्तन चल रहा है क्रिया का, उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। बिना घबराए हुए आगे बढ़ते हैं बेसिक जानकारी की तरफ। काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस आपको बता दें, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट, ठीक है, दूसरा है हमारा पास्ट, और तीसरा है हमारा फ्यूचर। प्रेजेंट पार्ट्स किसका है? टेंस का। पार्ट्स किसका है? तो टेंस का, टेंस का। ये किसका है? ये भी है टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसको हम लोग फुटूरे नहीं पढ़ेंगे, बस फ्यूचर पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, जो प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, और जो हमारा पास्ट टेंस है इसको हम लोग भूतकाल कहते हैं, और इसको हम लोग भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। तो इस हिंदी को लिखने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक बच्चे को ये बात पता होता है। चलिए, अब इसके बाद बात आता है, ठीक है, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और जो फ्यूचर टेंस है। मैं अभी सिलेबस की तरफ नहीं बढ़ रहा हूं, मैं केवल बेसिक क्लियर कर रहा हूं आपको, ठीक है। बेसिक क्लियर होते ही हम लोग बढ़ेंगे टेंस के कॉन्सेप्ट की तरफ और क्वेश्चंस की तरफ। प्यारे छात्रों, घबराएंगे नहीं, बिल्कुल बने रहें। और मैं वादा करता हूं आपसे, जो एक बार अगर आप समझ लीजिएगा इन तमाम तरीकों को, तो बिल्कुल भी आपको कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। कहना है बर्बाद गुलिस्ता करने को बस बाग में उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पे उल्लू बैठा हो। आपकी एक गलती से केवल और केवल, आप ऐसा नहीं है, ठीक है, जो एग्जाम आप, मैं ये नहीं कहूंगा जो आपका एग्जाम में कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आपकी एक गलती जो समय से और सही से नहीं पढ़ना, ये आपके भविष्य को अंधकार में डाल सकता है। तो ज्यादा मैं बात नहीं, सीधी पढ़ाई पे बात करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हम लोग बात जो कर रहे हैं काइंड्स पे, ठीक है, और काइंड्स किसका? तो प्रेजेंट का, टेंस का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्या सर ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है? जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, इसके भी हमारे 4 भेद होते हैं, इसके भी 4 भेद होते हैं, और इसके भी 4 भेद होते हैं। अगर कुल टोटल देख लिया जाए तो कुल मिलाकर के टेंस के 12 भेद होते हैं, तीनों टेंस मिलाकर के, ठीक है। तो क्या सर इसका कोई शॉर्टकट ऐसा ट्रिक नहीं है, ठीक है, जिस ट्रिक के माध्यम से हम लोग 12 टेंस को केवल चुटकियों में याद कर ले? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे यहां अंग्रेजी जो होती है, ठीक है, वो केवल अंग्रेजी भाषा नहीं है। अंग्रेजी आप और जगह पढ़ते होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आपको अंग्रेजी ही पढ़ाएंगे जो अंग्रेजी के माध्यम से अंग्रेजी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारा देहाती स्टाइल, भोजपुरिया स्टाइल, जो भी स्टाइल में आप चलेगा, टोटली में आपको अंग्रेजी मिलेगा, और हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ यूनिक चीज आपको मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे प्यारे, जो ये जो हमारा 12 टेंस है, ठीक है, क्या सर इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं है? कोई तो ऐसी बात होगी जिसको हम लोग शॉर्टकट में समझ सकते हैं। जी प्यारे, हमारे पास है, ठीक है। आइए, इसके लिए ट्रिक है, इसके लिए हमारा जो ट्रिक है वो ट्रिक ये रहा, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ट्रिक फॉर काइंड्स ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के लिए, किसके लिए? टेंस के लिए ट्रिक, टेंस के काइंड्स के लिए ट्रिक, ठीक है। प्यारे एकदम समझिए, मैंने आपको बताया जो प्रेजेंट टेंस है इसके भी 4 भेद हैं, पास्ट टेंस है इसके भी 4 भेद हैं, और फ्यूचर टेंस है इसके भी 4 भेद हैं।
कुल मिलाकर के 12 टेंस हुआ। इस 12 को याद करने के लिए हम लोग बहुत बार पापड़ बेलते हैं, बहुत रट्टा मारते रहते हैं, रट्टा मारो रट्टा मारो, ठीक है, याद करो याद हो जाएगा। जी बिल्कुल याद नहीं करना, बस समझने की बात है थोड़ी सी। आइए इसका एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है सो समझिए। कहना है जो मेरे बेटा का वही नाम रहेगा जो भैया जी के बेटे का नाम है। ट्रिक का क्या नाम, ट्रिक क्या रहा, मेरे बेटा का वही नाम रहेगा जो भैया जी के बेटे का नाम है। अब बात ध्यान रखना है, जो भैया जी का बेटा क्या है, ठीक है, तो भैया जी के बेटे का नाम, बेटा मतलब आपको ध्यान रखना है काइंस। अब जैसे मान लीजिए मैं अपने पिताजी का 2 पुत्र हूं, ठीक है, तो मैं उन्हीं का भाग हुआ, काइंस का मतलब भाग होता है। चलिए, तो बेटा का मतलब यहां पे ध्यान रखना है काइंस। अब आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा में लेते हैं। चलिए, बेटा का नाम, ठीक है, आप केवल नाम रखिए बेटा का नाम, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं रटना मना है, बिल्कुल बिल्कुल भी रटना नहीं है। रटने की जब बारी आई, ठीक है, तो मेरा कहना है जो अंग्रेजी को क्लास से लिख कर नहीं सीख कर निकले, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ सबसे तेज, सबसे आगे और सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। मात्र हमारे पास 2 से 3 महीने, 2 महीना है एग्जाम का, दिसंबर जनवरी और फरवरी के लास्ट में तो हमारा एग्जाम है। तो जो भी तमाम छूटे हुए बच्चे हैं, ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूं आपको जितना जल्द से जल्द हो सके, ठीक है, सारी चीज अवेलेबल करवाऊं। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है बीच बीच में कभी कभी। तो आइए चलिए, बेटा का नाम जो है, एक का नाम याद रखना है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरे का नाम रखना है कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम रखना है हमारा परफेक्ट, और चौथे का नाम याद रखना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मात्र आपको 4 बेटे का नाम याद रखना, और दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है, जो कोई भी टेंस का आपसे काइंड पूछे, अगर एक झटके में आप नहीं जवाब दे पाए, ठीक है, तो फिर हमारा नाम एस कुमार सर नहीं। चलिए आइए, अब बेटे का नाम है हमारा इंडिफिनिट, दूसरे का नाम है कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम है परफेक्ट और चौथे का नाम है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब क्वेश्चन किसी का ये रहे, जरा ध्यान दीजिएगा, अब किन्हीं का क्वेश्चन यदि ये रहे, जो बाबू आप जो है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के काइंड्स को बताएं, ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, ट्रिक याद क्या रखना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ट्रिक हमारा है मेरे बेटा का वही नाम रहेगा जो भैया जी के बेटे का नाम रहेगा, अर्थात कहने का मतलब सभी के बेटा का नाम वही रहेगा, एक ही वो रहेगा। कुल मिला के बात यही हुआ, जो सभी बेटा का नाम एक ही रहेगा, लेकिन भैया के लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जाने, ठीक है, मेरे बेटा का नाम वही नाम रहेगा जो भैया के बेटे का नाम रहेगा, लेकिन लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जाने, लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जाने। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या है, कोई आपसे अगर क्वेश्चन कर रहा है जो बताइए बाबू कौन सी, जो प्रेजेंट टेंस के काइंड्स क्या है, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के काइंड, सबसे पहले बेटा का नाम हम लोग लिख देंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट,
परफेक्ट कंटिन्यूअस। पूछ किसका रहा है? जब मैंने आपको बताया जो लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जाने, और उसके बाद काइंड्स के लिए ट्रिक ये था, ठीक है, जो मेरे भैया के बेटे का नाम रहेगा वही मेरे बेटा का भी नाम रहेगा, लेकिन लोग मेरे बेटा को मेरे नाम, तो भाइयों के बेटे का नाम एक्स है, मेरे बेटा का भी नाम एक्स है, ठीक है, तो कुल मिला के नाम तो सेम है बेटा का, लेकिन लोग मेरे नाम से जाने, तो बेटा का तो नाम हम लिख दिए, अब मेरे नाम से जाने, तो पूछ किसका रहा? प्रेजेंट का ना, तो सब में लगा दीजिए प्रेजेंट, प्रेजेंट 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 परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब भाग टोटल सब किसका है? तो टेंस का, तो लगा ना दीजिए, देर किस बात का है, हो गया, बात खत्म। अब आपसे पूछे कोई पास्ट टेंस का, तो जी बिल्कुल घबराना भी है, बिल्कुल नहीं घबराना है। पास्ट का पूछे, किसका पूछे? पास्ट का पूछे, कितना टाइम से भैया, तो आइए जरा ध्यान दीजिए, बेटा का नाम लिख देते हैं सबसे पहले, इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब किसके बारे में पूछ रही है, पूछा जा रहा है? तो पूछा जा रहा है हमको पास्ट के बारे में, तो बिना देर किए हुए लगा दीजिए, मेरे बेटा को मेरे नाम से जाना जाएगा, तो पापा को पहले बुलाइए भैया, पापा का नाम पहले लिख दीजिए। आप बताइए क्या याद रखने की जरूरत है? 12 जो हम लोग रट्टा मारेंगे, वो 12 को रट्टा ना मार करके केवल क्या करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जाने, तो जिसका टाइम्स पूछा जाएगा उसका नाम लिख देना। अब कहीं पूछे सर फ्यूचर का, तो आइए ना, जब इतना देखिए लिए हैं तो फ्यूचर छोड़ेंगे थोड़ी ना, ठीक है, फ्यूचर को भी देख लिया जाए, फ्यूचर को भी देख लिया जाए, ठीक है। तो आइए फ्यूचर, ठीक है, तो आइए फिर लिख रहे हैं, इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की बात कर रहा है, डाल दीजिए फ्यूचर, हो गया रेडी। पूछिए ना, कितना बार पूछिएगा? अब रट्टा मारने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल नहीं, ठीक है, बस एक नजर, तुझको देखा दिल में मेरी तस्वीर बनी, क्या नाम था उसका रब जाने, ठीक है, तो बस वही नाम याद रखना है, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए अब अगर देखा जाए तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हाँ टेंस के लिए भी अगर कोई आपको कहे जो सर क्या टेंस के लिए ट्रिक नहीं है, तो कहो ना दीजिए, ठीक है, समय समय जो मन हुआते रहता है ना, कोनो कोनो क्रिया करने की, कभी पढ़ने का, कभी घूमने का, कभी खेलने का, ठीक है, तो छाने छाने बदले मिजाज, तो छाने छाने बदले तोहरो मिजाज, ठीक है, बराबर 23। ध्यान का रखना है भैया। आइए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं। ट्रिक किसके लिए? तो ट्रिक फॉर काइंड्स ऑफ टेंस, यानी कि काइंड्स ऑफ टेंस के ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये तो सब लोगों को पता होता है। कठिनाई कहां आती है? तो इन सभी के काइंड्स को जानने में। तो इन सभी के काइंड्स को जानने के लिए हम लोग बिल्कुल बस एक ही ट्रिक ध्यान में रखेंगे, जो मेरे बेटा का नाम, मेरे बेटा वही नाम रहेगा, मेरे बेटा का वही नाम रहेगा, मेरे बेटा का वही नाम रहेगा जो भैया जी के बेटे का नाम है, लेकिन लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जाने, ठीक है। तो चलिए अब हम जनवाते हैं। बेटवा का नाम था हमारा इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रेजेंट का है। अब कोई आपसे पूछे जो भैया प्रेजेंट टेंस के काइंड्स को बताएं, ठीक है, तो बेटा का नाम पहले लिख लीजिए, इंडिफिनिट, परफेक्ट, ठीक है, और परफेक्ट, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका नाम कहेगा उसका नाम उतार देंगे। ओके, चलिए सेम टू सेम ये आप देख ही रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे जो हम बढ़ रहे हैं वो हमारा सीधा सीधी चल जाएगा किस चीज पे? तो वो हम लोग अब बढ़ेंगे, काइंड्स तो हो ही गया, ठीक है। अब बात ये करते हैं
जो किसी भी सेंटेंस के लिए, अगर किसी भी सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो बड़ा ही अहम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर्स जो होता है, जो भी टेंस है उस प्रत्येक टेंस का, जैसे मान लीजिए इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस के भी 6 भेद होते हैं, मतलब 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि 6 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अगर कुल मिला के देखा जाए तो केवल 2 टाइप। ठीक है, एक असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव। असर्टिव का 2 पार्ट है, जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, निगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। हम लोग कोई भी टेंस अगर पढ़ेंगे, किसी भी टेंस का अगर हम लोग देखेंगे, टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को अफर्मेटिव पर ध्यान रखना पड़ेगा, फिर निगेटिव पे ध्यान रखना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव पे ध्यान रखना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव, निगेटिव पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हमारा है ये WH इंट्रोगेटिव, और इसके बाद है हमारा WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो प्यारे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। चलिए देर नहीं, अफर्मेटिव जो होता है वो किसी भी सेंटेंस के लिए पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट, अंत में फुल स्टॉप रहता है। क्या समझे? किसी भी सेंटेंस का, आज से ये बात मथा में डाल लीजिए। ठीक है, जो किसी भी सेंटेंस का, ठीक है, किसी भी टेंस का अगर अफर्मेटिव आपको बनाना है तो उस अफर्मेटिव के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब कौन सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आइए अगर इसी का निगेटिव अगर बनाना है तो निगेटिव बराबर ध्यान रखना है। देखिए निगेटिव बराबर हम आपको बता देते हैं, जहां पे निगेटिव लगा तो तीसरे नंबर स्थान पे आपको नोट जोड़ देना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब कौन सी नोट, और फिर जो ऑब्जेक्ट है फिर ये। ठीक है, अब जब हमारा अफर्मेटिव के 3 नंबर में नोट लगा दे तो निगेटिव बन गया। तो अब हमको बनाना है इंट्रोगेटिव किसी सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव जैसे ही बन गया, ठीक है, तो उसको क्या कीजिए, उसको इधर एक को इधर, यानी कि कहने का मतलब अगर आप 12 लिख रहे हैं ना तो इस 12 को आप 21 में बदल दीजिए। ठीक है, यानी कि कुल मिला के कानगुजू कोई कोना मारे सुरखिया आइकोना ट्रिक, यानी कि ये 12 जो है इसको किस में बदल दीजिए, 21 में बदल दीजिए। तो सबसे पहले आपको वर्ब रखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, बाद बाकी जो है उसको उतार दीजिए। सॉरी, ये जो है इधर से उधर किए हैं, इसके लिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर नाम में इंट्रोगेटिव जुड़ गया तो अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना जरूरी है। आइए अब अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बराबर हुआ, आप मैथ्स पढ़ते होंगे तो शिक्षक साहब के द्वारा बताया जाता होगा, इंट्रोगेटिव का वैल्यू बराबर जुटा क्या है, निगेटिव। तो भैया निगेटिव बराबर तो एस कुमार सर बताए हैं, जो 3 नंबर में नोट होता है तो जोड़ दीजिए, और जो रेस्ट बचा है उसको उतार दीजिए। अब देखिए, अब है हमारा WH इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो एक समय गाना चल रहा था, ठीक है, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। ठीक है, ये गाना बहुत ट्रेंडिंग में रहा था। ठीक है, तो जब सुन रहे थे तो हम सोचे कि क्यों नहीं इसको टेंस में अप्लाई किया जाए, चाहे अंग्रेजी में अप्लाई किया जाए। तो याद आया भैया कहां अप्लाई करना चाहिए। देखिए इंट्रोगेटिव बराबर है, और WH का फोटो बराबर WH वर्ड, ध्यान रखिएगा, WH का फोटो बराबर WH बराबर जहां भी लिखना है वो लिखना है WH वर्ड। तो इसके फोटो को चिपकाइए, तो इसका फोटो हम चिपकाएंगे, WH के फोटो को चिपकाएंगे तो WH वर्ड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव उतार दीजिए, तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब बात बच रही है WH इंट्रोगेटिव निगेटिव पे। तो जरा आइए, हमने क्या कहा, जो WH का फोटो हम उतार देंगे पहले WH वर्ड, WH का फोटो क्या उतार देंगे, WH वर्ड। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्या है, सेम। तो सब पहले वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हमारा नोट है, फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर हमारा साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। मेरे प्यारे छात्रों, साथियों, बहनों, आपसे मैं बस यही गुजारिश करता हूं, जो मैं अभी बताया हूं इस चीज को बस ध्यान में रख लें। ठीक है, वो ध्यान में क्या रखना है जरा ध्यान दीजिएगा। जो निगेटिव है, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाना हो तो उसके अफर्मेटिव में तीसरा जो स्थान होता है, उस तीसरे स्थान पे आपको क्या करना है, नोट को पुट कर देना है। एक पहली बात।
दूसरा बात, जब कभी भी आपको सेंटेंस में, ठीक है, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको WH वर्ड अगर जोड़ रहा हो तो ध्यान रखना है WH जैसे ही दिखा तो कुछ नहीं करना है, वहां पे हम लोग वहां पर WH वर्ड को जोड़ देंगे, रखेंगे। किसको रखेंगे? इस WH वर्ड को। जो अब बात आपको ध्यान में आएगा, धीरे धीरे हम बता रहे हैं सारी बातों को। WH वर्ड सर क्या होता है? तो वैसा क्वेश्चन वर्ड, चूंकि हम लोग इंटरोगेटिव में इसका प्रयोग करते हैं, तो वैसा क्वेश्चन वर्ड जो W तथा H से मिलकर के, किससे मिलकर के? W तथा H से मिलकर के बना होता है, उसको हम लोग WH वर्ड कहते हैं। ठीक है, यानी वैसा क्वेश्चन वर्ड जो W और H के मिलकर के बनता है, जैसे मान लीजिए HOW हाउ, ठीक है, और WHY वाई, ठीक है, यही सब हमारा WH वर्ड हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या किया मैंने, स्ट्रक्चर बना लिया किसी भी टेंस का। ये पैटर्न अगर आप याद रखते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगले वीडियो में आपको 72 का 72 स्ट्रक्चर अगर बनाना नहीं सिखा दिया तो एस कुमार का मतलब गधा प्रताप। ठीक है, पूरे ईमानदारी के साथ। तो बस देख लीजिए, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के लिए क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। इसमें मैंने क्या कहा, 3 नंबर में निगेटिव जो रहा होगा, तो अफर्मेटिव के 3 नंबर में अगर आप नोट लगा देते हैं, ठीक है, तीसरे नंबर पे तो निगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, लेकिन तीसरा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में नोट लगा दिए, ये हमारा निगेटिव बन गया। लेकिन जैसे ही इंट्रोगेटिव लगता है, किसी भी सेंटेंस के नाम में अगर इंट्रोगेटिव लग गया तो आप ध्यान रखिए, इंट्रोगेटिव बराबर आपको अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा सबसे पहले। इसके लिए मैंने क्या कहा, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, 2 को 1 पे और 1 को 2 पे ले जाइए, यानी ये जो 12 था इसको 21 बना लीजिए। यानी सबसे पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बाद बाकी जो है ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कहिएगा सर जी यहाँ पे किए तो यहाँ पे नोट नहीं लगाया, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है। अब देख लीजिए, फिर यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव बन गया तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव बराबर है, और तीसरे नंबर देखिए वर्ब भी है, ठीक है, सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, लेकिन इसमें जुट क्या गया? 3 नंबर में नोट। और WH के लिए मैंने आपको बता दिया, जो WH का फोटो चिपका देना है, यानी कि WH वर्ड चिपका देना है, इंट्रोगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव उतार देना है, निगेटिव के साथ निगेटिव उतार देना है। देख लीजिए, ठीक है, WH वर्ड, वर्ब, सब्जेक्ट। अब यहां से देख लीजिए, वर्ब, ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहां पे है, और WH यहां है ना इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बराबर, अब यहाँ पे WH वर्ड है तो WH बराबर कौन सा? WH वर्ड। फिर निगेटिव के लिए देख लीजिए, यहां से यहां तक निगेटिव सेम है, इसमें भी क्या जोड़ दिए, ये WH जुड़ा हुआ था तो WH। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।